षष्ठम चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को समस्त बंधुवासियों की नमस्ते। आज सोमवार अक्टूबर की 24 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। देश का बाप बच्चों से समझा रहे हैं। अतंत परम पिता परम आत्मा उसको ही कहा जाते हैं। श्री श्री यानी श्रेष्ठ के श्रेष्ठ दो दफा है ना बच्ची। श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव भगवान वाक्य या रुद्र भगवान का वाक्य। तो रुद्र तो पिता परमात्मा को कहा जाता है। शिव भी पिता परमात्मा को कहते हैं। तो परम पिता परम आत्मा शरीर द्वारा अपने बच्चे आत्माओं को समझा रहे। कभी समझे बच्चे यहाँ से पवित्र है। हमको भी पवित्र जरूर रहेगा। जब पवित्रता तो सारी बात है पवित्रता के ऊपर। अच्छा तो बाप कहते हैं अभी तुम जो आत्मा है उस शरीर में तुम तो पतित हो नहीं बच्ची। पतितात्मा तो पति शरीर सोना अगर पतित है तो सोने पतित बनाने के लिए सोने को ये 14 कैरेट 9 कैरेट अगर माँ भी बनाते हैं। एक कैरेट भी नहीं गिफ्ट दे देते हैं। तो इस समय में तो बराबर जूठा आत्मा है तो उसे जूठा शरीर भी मिलता है जरूरत तो फिर खाद है इसमें। अब पतित बने हैं तब जब कहते खाद है और बस एकदम पतित समय में सभी उस रूप से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के उसके राजधानी से लेकर के जो भी आत्मा आती गई है पीछे 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 जैसा थोड़ा जरूरत इस समय में सभी है पतित है। तो सभी पतित को पावन करने अब देखिए और तो बेहद की बात हुई ना। बेहद शांति व बेहद सुख तो ऐसा बराबर है। सतयुग में बेहद सुख है शांति भी है पवित्रता भी है। इस समय में का युग में तीनों नहीं है। अशांति भी है बहुत और घर में बच्ची क्या कहते घर में तो इतनी अशांत होती है तो वो जैसे वो पूरा दर्द बहुत लड़ते बच्चे बाप ये वो सभापत में स्त्री पुरुष बहुत लड़ते चल रहे हैं। हम बहुत आते हैं अब ऐसा जो पति का दुख देखा है बात पूछो तो बाप आते हैं कहते हैं बच्चे अभी ये 55 पूरा नहीं अगर 10 बार पूर्ण गए तो जो ऊंचे का ऊंचा भाषा बच्चे को पूछते हैं तो घुमाएंगे ऐसे नहीं कि फिर शब्द में नहीं आएंगे बच्चे ना। अगर मुझे बुलाए दिया सारकती दे दिया या डायवोर्स दे दिया साधन समझे अपन को समझे सजनी समझ डायवोर्स दे दिया तो भी देखो तुम तो अदम गति जाने पाएगी आएगी सोने में जरूर आएगी परंतु अदम गति है समझे यानी कभी कोई जमींदार या कोई नौकर कोई सरकार का नौकर तो वो फंस जाके पाएंगे। और अगर मेरी राय में चलते हैं श्रीमत पर है तो श्रीमत पर चलकर तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। अभी जरूर कहेंगे कि सत्युग में सबसे श्रेष्ठ वो बने हुए हैं। वो भी याद है तो श्री सीता और राम वो आते हैं त्रेता में यानी 2 कलाक कम। अच्छा उनको ये त्योहार कहते बच्ची वो निशान खिचड़ी पड़ेगी। अभी खिचड़ी पड़ेगी निशान मनुष्य में जाए समझते हो अभी लड़ाई लगी
रावण की और राम की है ना बच्ची वो लड़ाई, तो बताता बच्चे ये क्षत्रिय वर्ण में चला जाते हैं, तो मैं जब जो जीतते हैं अच्छी तरह से हो जाते हैं देवता वर्ण में, और जो हारेंगे युद्ध में बाबा युद्ध न कर सकेंगे पूरी या नापास होंगे 33 बार से जीत जाएंगे तो उनको फिर क्षत्रिय का देगा। वो श्वेता में राम सीताराम जैसा शिव चला जाएगा, इसलिए उनको ये बार है। वो बार मुद्दों ने जो राम से युद्ध किया और बार मारा था ना, वो सब एक जगह है। यही है जो अच्छी तरह से प्रोत्साहन न करेगा और नापास होगी स्कूल है बच्चे मार्क्स की तरह नहीं, बच्चे मार्क्स है पूरी 100 मार्क्स। अभी 100 पूरी तो होती नहीं थी, 99 मार्क्स तो 98 97, तो देखो सूर्यवंशी नंबर 1 जो गति बताएंगे नंबर 2 तो मार्क्स से कम हो गया नहीं। अभी सीताराम उनके लिए बताया कि वो तो मार्क्स कम थी, यानी 33 मार्क्स के नीचे आ जाते, तो फिर उन्हीं के पीछे का तो सूर्यवंशी का राज पूरा हुआ, तब फिर वो चंद्रवंशी वाले का शुरू हो जाते, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी रह जाते हैं, नहीं, सूर्यवंशी राजधानी पास हो गई, ड्रामा में थे गई, क्योंकि ड्रामा का भी जो शब्द है तो वे ड्रामा है तो सत्ययुग अभी आएगा वो बड़ा हुआ है, तो सत्ययुग पीछे थे था, फिर तब वो कहेंगे ये जो सृष्टि है जो सतत से तो सत्य हो गई, क्योंकि वो 2 खाद पर गई, पीछे खाद पड़ती जाने है ना बच्ची, तो पहले सिल्वर पीछे कॉपर पहले सिल्वर पहले गोल्डन फिर सिल्वर कॉपर आयरन की खाद, शरीर धातु की आगे खाद पर तुम्हारी आत्मा वो जागी हुई है, कहीं पत्थर बुद्धि हो पड़े हो। अब फिर तुम बच्चों को आकर के अब पार से बुद्धि बनाते हैं, पार से दास बनने के लिए, कैसे कैसे आत्मा को बुद्धि है नहीं, बुद्धि का है आत्मा, अपने बुद्धि का योग याद तब से उठते बैठते चलते कर्म करते, देखो कर्म की करते कुछ जब नहीं कोई का भोजन लगाते हैं कोई देवता होगा तो याद कर दिया किसका तो जब कुछ भी काम करो बना हो सके इतना हमको याद करो, उसमें कम से कम मेरा 8 घंटा तो गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे ना, बाबा की याद जो गवर्नमेंट की सर्विस क्यों बोलते हैं तो तुम्हारे याद से प्योरिटी में पहुंचाएगी, ये दुनिया प्योर होती जाएगी, प्योर होती, तो तुम जैसे बाबा को सृष्टि को प्योर बनाने में मदद करते हैं, प्योर जो बनेगा वो अपना बदलेंगे, तो इसको कहा जाता है अभी बोलते हैं तुम्हारी अभी ईश्वरी गोद, कहा से आसुरी गोद से ईश्वरी गोद में आओ, अगर ईश्वरी गोद छोड़ फिर आसुरी गोद में गए या याद किया तो फिर तुम्हारा जो याद है स्मृति का निराश नहीं होगा, तो वो टूट जाएगी बात। अभी तुमको मेहनत ये बाबा बताते हैं कि अगर तुम मेहनत तो अंत में तुमको बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बाप भी ऐसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो देखो उच्च नंबर में आते हैं, कोई तो स्कूल में बच्चे ना पास होते हैं तो आप बात कर देते हैं, गुस्सा में आके ना पास हो गया, तो तुम भी ऐसे ही जब पिछाड़ी होगी और अगर तुम कम मार्क्स पास होगे तुम बहुत रोएंगे और सजा भी खाएंगे, समझा नहीं, क्योंकि जो कम पास होते हैं और वो हो जाने जाता पाप का पीछे तुम्हारे लिए चीज लग जाएगी, तुमको जब साक्षात्कार होते हैं, जब धर्मराज उनको बैठे सजा देने का लगता है तो वो साक्षात्कार में जाते हैं, देखते हैं तुमने फलाने जन्म में, बाबा ने समझा तो जो काशी का लोग खाते हैं उनको भी ऐसे ही जो पाप किए वो साक्षात्कार होते जाते हैं, सजाए खाते जाते हैं, यानी ऐसे ही है फिर साक्षात्कार होते जाएंगे, पहले शासन कराएंगे कि देखो तुमको ये धर्मराज कहेगा ये तो कोई बैठा हुआ था, ये तुमको इस द्वारा पढ़ाता था, ये दोनों का तर्क देखो, तुमको ये सिखला है क्या तुमने ये पाप किया, पाप साक्षात्कार होता जाएगा, साक्षात्कार दुनिया का भी किसको सजा नहीं मिलती है, उनको बजाय क्या मालूम मुझे सजा मिलती है, तो पाप का साक्षात्कार होता है, तुमने ये तो कर्म किया, ये तो कर्म किया, ये तो न एक जन्म का व्यक्ति ना जो जन्मान तुमने पाप किया ना उनका साक्षात्कार करते जाए, जैसे वो फिल्म खेलते हैं वो साक्षात्कार करते हैं, टाइम बहुत लगता है उसमें, जैसे कि मैं कितना जन्म बैठ के सदा
अभी जो ये बात है नहीं वो लोग होने लगी है, गुरु का निंदक ठहर न पावे। अगर तुम गुरु का निंदक ठहर न पाए तो कौन सी ठहर है? कोई गुरु से तो जाके पूछो, तो तुम जो कहते गुरु का निंदक ठहर न पावे, वो कौन सी ठहर? कुछ भी नहीं कहते। ठहर तो आदि पाना होता है, तो इसको कहा जाता है सत्य गुरु, सत्य बाप, सत्य टीचर, यानी सत्य तुच्छ कहने वाला बाप, तुच्छ सिखलाने वाला टीचर, तुच्छ सिखलाने वाला सत्य। तो बेटा आप मेरी मत पर चल रहे तो कोई विचलित पर नहीं। और बात कहते हैं याद रखना बच्चे, ये लंबा है जीवन, क्योंकि बाकी इसका शरीर लीडर हो, बस तुम्हारा जीवन वहां तक है जहाँ तक इसका शरीर है। क्योंकि यदि तो गाया हुआ है कुछ न कुछ, ब्रह्मा 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है लिखा हुआ है, यानी विनाश हो पाते हैं। तो ये तो विनाश हो रहा है, आत्मा तो सीख रही है ना, जुड़ी है, पश्चातात्मा सुपावन बन रही है, और सीख रही है। कैसे बराबर हम बात को याद ये लोग कहते हैं, वो कहते हैं आप ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा याद करते हैं और याद भी धारण करते रहते हैं, और बराबर ये और ना नंबर 1 में पास होती है, क्योंकि ये जाकर के फिर राधे और कृष्ण बचते हैं। 100 के बाद फिर ये लक्ष्मी नारायण बचते हैं। अच्छा, अब लक्ष्मी नारायण उनकी जयंती भी तो आने हैं, तो बस ये जो भी है वो साथ करते रहते हैं कि हम भी मामा और बाबा के समान मेहनत कर करके हम उनके तत्व के मालिक बने, यानी फॉलो करें, माता पिता को फॉलो करें सर्विस में, धारणा में, और फिर फॉलो करें भविष्य तक नसीब होंगे। तो बच्चों की मेहनत करनी है ना बच्ची, फॉलो करें। तो बेटा अगर तुम फिर भूल जाएंगे इस सब बातें और बाबा को फाल कर दिया या डायवोर्स दिया, क्योंकि 2 बात हो गई, ये बच्चे और तो कोई नहीं समझा, नहीं सन्यासी समझेगा क्या? मनुष्य को भी नहीं समझाते हैं। नहीं, ये एक का परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, तो सारे सृष्टि चक्र को जानते हैं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। ऐसा कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जो इस सृष्टि के चक्कर को जाने, बल्कि सृष्टि के रास्ता को नहीं जानते। कहने का बेअंत बेअंत बेअंत, तो बेअंत माना ही बता नहीं जानते, तो नहीं जानते। शांति जग में नानी है, शांति की शक्ति से, शांति जग में नानी है। शांत ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति। आप ईश्वर है, सबसे तुम्हारा सर्ववासी हो गया, तो इसलिए ये सभी ये जो है ये पाप करते हैं, पापात्मा है। इसलिए सबसे पापात्मा कौन? गुरु। कौन सा गुरु? एक गुरु, क्योंकि एक तारे पावन बनाए तो गुरु पत्थर बनाने वाला प्रयोग है, तो फिर पत्थर बनाने वाले एक तो माया, माया की बंद कर करने वाले ये गुरु लोग समझते हैं। तो लोग सभी पतित है, एक भी नहीं, जब गुरु पतित और फिर बाबा सब जाते हैं कि पतित गला, ये तो समझते हो कि गंगा में स्नान करते हैं, गंगा को कहते हैं पतित पानी। तो साधु संत तो बहुत जाते हैं, बड़े मेले लगते हैं कुंभ के मेले पर, तो सब जो भी महात्मा लोग होते हैं वो आते हैं, स्वाया लेकर के आते हैं वो कुंभ के मेले पर, त्रिवेणी ऊपर पाप धोनी, समझे? तो पाप का कठिनी है, यानी पतित को पावनी, उसको क्या देते हैं? गंगा पतित पावनी। तो गंगा को भी दे देते हैं, सरस्वती को भी देते हैं, जमुना को भी दे देते हैं, है तो सभी नदियाँ नहीं। तो बेटा संगम युग पर तीनों में स्नान करने से हमारा बहुत पाप दूर होंगे। अभी तो गंगा के पतित पावनी नहीं, पतित पावन तो ऐसे काल हो जाते हैं, एक ही है। गंगा का पतित गलत पतित को गंगा पावन करने पहले गंगा कैसे कहा सिखा देगी। तो बताइए देखो कितने राम है, तुम्हारे गुरु जो है नहीं वो भी पतित है। वो कहते हैं आत्मा तो नहीं है, बाकी शरीर पतित होती है, शरीर खाता है पीता है चलता है, आत्मा तो नहीं है। अभी भी तो राम
बिल्कुल वास्तव है, संस्कार कभी आत्मा में रहते हैं और कहा भी जाता है। तो ये कर्मों का फल है, तो हमसे कर्म कल्पा कर्म के कर्मों का फल अच्छा व बुरा। जैसे अच्छा बुरा काम करते हैं तो बाप दादा अन्य को ऐसे कर्म सिखलाते हैं, करते हैं बाप के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में ऐसा सिखलाता है। एक ही कर्म कभी तुमको कर्म पूछने का नहीं रहेगा, वहाँ नाम नहीं रहता है कि इसका कर्म ऐसा हुआ ऐसा कर्म हुआ नहीं। तुमको हम एकदम इस जन्म में कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाए करके फिर तुम जानते हो तो हमारा ड्रामा पूरा होते हैं 84 जन्म का। फिर हमारा नया सत्युग का जन्म शुरू होते हैं। तो सत्युग में जाने के लिए, देवता बनने के लिए तो युद्ध कराई जाती है ना बच्चे। तो देखो शिव भगवानों वाक्य बच्चे मेरा बंद कर करके वहाँ एक है मुझे अपने बेडरूम का बंद कर करके फिर कभी मेरे को फाकती नहीं लेना। फाकती का संतरफ नहीं आना चाहिए, वह क्या बोलता है संतरफ नहीं आना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी स्त्री अपने पति को डिवोर्स देने का संतरफ नहीं उठेगा। जो बाप है अपने पति को बाप को उससे फाकती नहीं देगी भाई, लेंगे कोई। हाँ आजकल के जो बच्चे हैं सच्ची में कभी कोई फाक नहीं है। तो बहुत होते जगह से पिता से अलग होते रहते पिता को खामती दे देते हैं। सच्चे लोग नहीं होते, लेकिन सच्ची जगह तुम बच्चे आदि भी प्राइवेट होते वहाँ फाकती का क्वेश्चन नहीं, कोई भी नहीं, दुख का क्वेश्चन नहीं। फाकती क्यों देते झगड़ा, इसलिए क्यों फाक देते झगड़ा, उन्होंने झगड़े का नाम निशान भी नहीं है बिल्कुल। तो कोई चीज के तलाश है, हर चीज तो थोड़े से बाजार बची चुना निशा देता है, लंबे है ऐसे ईश्वरी गोद के जीवन के लंबे है। बच्चे जब चलती है तब तक तुमको याद में रहता है। यही आत्मा की यात्रा पंथता परमात्मा जाने की दर्शन पंथता परमात्मा है। उसको कहा जाता है श्रीमत भगवानों राज्य। तो निराकार हुआ ना बच्चे, तो निराकार बाबा निराकार आत्मा को कहते हैं। निराकार बाबा इस मुख से, अभी ये गौ मुख हुआ ना बच्चे, ये बड़ी माँ तो मुख सावध है, इनसे क्या निकलते हैं, इनसे तो रहता निकलना नहीं। वो गौ मुख से तो पानी निकल रहता है, ये गौ मुख इसमें जमुना का गंगा का जल रहता है। अभी देखो गौ मुख गौ से वही जल कैसे बनेगा, तो ये ज्ञान रचन। बाबा तुम बच्चों को रचन देते हैं, इसके मुख द्वारा बोलना होता है ना बच्चे। इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रचन। एक एक रचन एक लाखों रुपए का। तुम जितना तुम धारा करेंगे इतने आपको धनवाद करेंगे। फिर जब तुम धारा करती जाती हो फिर तुमको दान भी करना है, तो फिर वही दान फिर अल्लाह की जान रचन होगा। तुम दूसरे को करके समझाते हो, उसमें नंबर 1 कौन सा रचन है, मनमना मोहम्मद जानी तो आसान से ये बच्चे मुझे याद करो। और भले तुम बच्चे कहते मन में धारा नहीं होती, झोली में रचन होगी, हम दे नहीं सकते, एक तो रचन देंगे। बाप को याद करो अपने, वो लौकिक बाप रहता है, लौकिक बाप, वो बेहद का बाप। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का रास्ता देने के लिए बांधा हुआ।